लोग देख रहे हैं दस्तक के बाद। मेरे साथ हैं साहिल लोधी और हकीम साजिद और यासिर एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बस that's it. इतनी सी बात है। अब आपको पता चला मेरी अहमियत का एहसास हुआ। ये जो जिसका काम उसी को सांझे। हाँ, आप मुझसे मेडिसिन पे बात करें। आप मुझसे बात कर लें मेडिसिन पे। क्या बात? आप मुझे बताइए बुखार की कौन सी गोलियां होती हैं, बताइए। नहीं, नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से नहा लें, आपको बुखार खत्म हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अरे डेंगी में मत करवा दीजिए। नहाना शुरू मत कर दीजिएगा कहीं जाके। मैंने बोला था ना। हाँ, कि पता चले डेंगी का मरीज, इसका फीवर 105 होता है। तुम सिर्फ नहा लो और कुछ मत करना। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो नाराज सेहत पे नहीं। आप नाराज क्यों हो जाती हैं? ये हकीम साहब से लड़ाई आपकी उधर ही रखा करें। मैंने तो कुछ नहीं किया आपका। नहीं। मैं अच्छा हकीम साहब, कभी कोई ऐसा मरीज आपके पास आया जिसने चाहा हो कि वो ना जाए आके, और आपका दिल भी चाहा हो कि आप उसे ना भेजें? नहीं, असल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं ना, और अफसोस है इस बात का आपको? कैसा नहीं? मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं क्यों अफसोस क्यों नहीं है? शायद प्रोफेशन की कुछ प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप वहाँ पर बैठे के बाद के भी तो औकात होते हैं। नहीं, क्लिनिक के बाद के औकात से घर भागने के होते हैं। बाकी जब क्लिनिक पर होते हैं तो वो एक दूसरी सिचुएशन होती है, बड़ा एक दूसरा माहौल होता है। वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, डिफरेंट है। हिकमत एक्सपेंसिव है? नहीं साहब, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, इतनी सस्ती नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, ये तो है। लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली बहुत सस्ता तरीका इलाज है, इस लिहाज से कि आप जिस मर्ज का इलाज कराने जा रहे हैं उस मर्ज से आपको शिफा होती है, लेकिन उसके साथ साथ कोई एसोसिएट मर्ज आपको पैदा नहीं होता। अगर हम दूसरे तरीके इलाज में देखें तो आप एक चीज को सही करवा रहे होते हैं तो दूसरी चीज आपको वहां से तोहफे में मिल रही है, दूसरी चीज आपको वहां से तोहफे में मिल रही होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही होता है। अगर आपको एक डिस्प्रिन में मैं दे दूं तो डिस्प्रिन जो है वो अल्सर कॉज करती है। तो डिस्प्रिन यानी अब मैं अल्सर की दवा खा लूं, अगर मैं अल्सर को सही करने चला जाता हूं तो फिर वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होते हैं उसके अपने, यानी जो अल्सर की मेडिसिन है उसके अपने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हैं। आप देखें, वही बात है, तो एक बहुत लंबी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे कि आप इस चीज पर अगर मैं नहीं चाहता कि हम इख्तिलाफ पे जाएं। और वैसे भी एक छोटी सी बात यह है कि जो हेल्थ हम लोगों की जो एलोपैथिक में होता है, क्योंकि हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल सामने होते हैं, सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, सामने पता लग रहे होते हैं, तो वही बात होती है। और अगर ऐसा होने लगे, नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको एक तरह से गुजारिश सुन लीजिएगा। बात यह है कि ये मैं इस बात का वो इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन आपके प्रोफेशन के लोग भी, और बल्कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसको खुद मतलब एक इखलाकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। आप ये देखेंगे जो आपके लीफलेट साथ होता है मेडिसिन के, उसको अगर आप पीछे से पढ़ना चाहेंगे, इसलिए कि हम उस पर लिखते हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के बात कर रहे हैं। और वो तंबाकू नोशी के लिए भी लिखा होता है, हर चीज के लिए लिखा होता है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। एंड ये कहना, ये नहीं डॉक्टर साहब, मैं आप इसको ये कह देना कि हर्बल में कोई नुकसान नहीं है या होम्योपैथिक में कोई नुकसान नहीं, वो रिपोर्ट नहीं होते। आई थिंक उनके भी डिजास्टर्स होते हैं, यहाँ बैठ के ये कह देना कि जी आप सिर्फ ये सॉरी टू से फक्की खा लें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हर चीज का इलाज हो जाएगा, ये दैट इज नॉट द राइट। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट द राइट थिंग। हम लोग चूंकि एक प्रॉपर देखिए, अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो विद सर्टेन टाइम उसकी किडनी पे इफेक्ट आएगा, उसकी आईसाइट पे इफेक्ट आएगा, उसके स्टमक पे इफेक्ट आएगा, तो इसलिए चूंकि वो स्टेप बाय स्टेप हो रही होती है चीजें। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये तो नहीं कह सकते। नहीं, माजरत के साथ अगर ऐसा होता ना तो फिर जब आप देखें बहुत सारे पेशेंट आपके पास भी आते होंगे, बहुत सारे पेशेंट हम भी रिसीव करते हैं कि जो आपको मेडिसिन स्टॉप करनी होती है, आप कहते हैं कि साहब ये मेडिसिन अब आप स्टॉप कर दें, अब आप ये मेडिसिन शुरू कर दें, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? और जहां तक आप साइड इफेक्ट्स मतलब मैं साइड इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो चीज एक इफेक्ट दे रही होती है। कहा था हम चलते हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, ये गलत टॉपिक आपने स्टार्ट करवा दिया इस वक्त। अरे मैंने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि जब मुझे इस चीज पे कि डिबेट पे हम चले जाएं कि होम्योपैथिक अच्छी। आई थिंक एक चीज ये कर लें जहां मुझे लगता है कि पेशेंट बेनिफिट जरूर देखें। हम लोग इसलिए ज्यादा बदनाम कर देते हैं हमें, वो भी आई थिंक यही लोग, अगर आप एक होम्योपैथिक की दवाई भी उठाएं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है। अच्छा, आपको मुझे एक बात बहुत पसंद आई, यही लोग बदनाम कर देते हैं। एक टेलीफोन कॉल है राना की, प्लीज लीजिए। अस्सलाम वालेकुम राना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, आप साहिल भाई बात कर रहे हैं? मैं यासिर बात कर रहा हूँ, साहिल साहब मेरे साथ मौजूद है। जी मुझे साहिल भाई से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम राना, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल, अरे आपका नाम रानो है? रानो?
जी 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 रानो। रानो, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ साहिब भाई। कराची में रानो होती है? जी जी। ऑलराइट जी, बताइए मुझे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। रमजान कैसे गुजर रहे हैं आपके? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका शो मुझे बेइंतहा पसंद है। और आप यकीन करें, मेरे 2 बेटे हैं और मेरा बेटा भी 4 साल का है। वो आपका इतना फैन है, इतना फैन है, आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू। इवन वो जो मैगी का करते हैं ना, कहते हैं वो जो शाही लोधी का, शाही लोधी बोलते हैं, वो कहते हैं शाही लोधी का जो शो आता है ना, उसमें मैगी भी होता है, उसमें ये भी होता है और शाही लोधी का शो आता है। वो अपनी टीचर को भी जाके स्कूल में बताते हैं। वाओ वाओ, क्या नाम है उनका? अयान। आयान। आपको पता है मेरे भतीजे का नाम भी आयान ही है। अच्छा। या आयान। और 4 साल के बताया आपने उनको? जी 4 साल के हैं आयान? जी 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 4 साल के हैं। अच्छा, ओके जी, ओके। अच्छा, हम आपको गोल्ड कलर पसंद है? गोल्ड एंड ऑलिव पसंद है? गोल्ड कलर पसंद? साहिब भाई हेलो। रानो, आपको गोल्ड कलर पसंद है? जी जी साहिब भाई मुझे आपसे ईदी चाहिए मैं आपको और सूट भी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूं। मैं आपको ये गोल्ड चूड़ियां देने जा रहा हूं अपनी तरफ से, और मेहंदी देने जा रहा हूं कोन अपनी तरफ से, एंड देन ऑफ कोर्स अपनी ही तरफ से एक अदद ज्वेलरी का ये सेट जो है ये भी देने जा रहा हूं। और सूट के लिए हम हकीम साहब की तरफ जाएंगे। हकीम साहब, आपसे सूट का मुतालबा है। नहीं मुझे हकीम साहब से तो ईदी चाहिए 5,000? जी जी भाई 5,000। 5,000 दे दे, छोड़ दे। चलें भाई, शायर की सिफारिश है, बहुत स्ट्रांग सिफारिश है, तो आपको 5,000 दिए जाते हैं। यस, हमारे इस शो की सबसे बड़ी ईदी है अभी तक जो दी गई है, सबसे बड़ी ईदी 5,000 रुपए। थैंक यू रानो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। So that was very nice, यासिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। और तुम्हारी जब शादी हो जाए, और होपफुली मुझे जियो स्टिल एम्प्लॉय रखेगा और मेरा शो चलता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे, तो जब आपकी शादी हो जाए तो प्लीज कम विद योर वाइफ इज वेल। थैंक यू। और हम उनको भी यहाँ बिठाएंगे और फिर हम बात करेंगे। एंड और मैं इतना ही अच्छा लगूंगा, इतना ही हैंडसम लगूंगा, इतना हसीन लगूंगा, इतना खूबसूरत लगूंगा, इतना ही यंग लगूंगा, यू नो, होल 9 yards। आई एम जस्ट किडिंग। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, थैंक यू, सीरियसली थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने जितनी नेकियां इस महीने में कमाई हैं, लिटरली किसी और ने नहीं कमाई। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों ने कमाई होंगी, लेकिन मैं अपने जिन लोगों को जानता हूँ उनमें आई थिंक सबसे ज़्यादा नेकी आपने कमाई है। आपने मुझे झेला है पूरे 1 महीने, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेकी है, आपकी बहुत बड़ी नेकी है। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एंड सर, आपकी तरफ चलते हैं, इसी पे हम वाइंड अप कर देंगे। ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ एक बात याद रखिए, कीप स्माइलिंग, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। जिंदगी आज प्रॉब्लमेटिक है, तो कल इसके सारे प्रॉब्लम्स दूर भी हो जाएंगे। मुस्कुराना शर्त है। आई लव यू गाइस। सर।